नमस्कार, पेश है ये व्लॉग ओसाका कैसल, ओसाका, जापान। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड इज़ अ सिंबल ऑफ सिटीज़ हिस्ट्री। इस सामने ओसाका कैसल का रास्ता। एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। जिस होटल में हम ठहरे थे पास में ही था, करीब 900 मीटर दूर ये कैसल थी। तो हमने डिसाइड किया सुबह सुबह हम तैयार होके ब्रेकफास्ट के बाद इस कैसल को देखने के लिए निकल पड़े। हालांकि गूगल मैप ऑन किया था लेकिन बीच में रास्ता हम भूल गए। रास्ते में जाते हुए स्कूल के कुछ बच्चे मिले, साइन लैंग्वेज से वो हमारी समझ पाए। हमने उन्हें फ़ोटो दिखाया कैसल का, तो एक बच्चे ने आगे भाग भाग के हमको इस कैसल का रास्ता अपने स्कूल की तरफ जाते हुए दिखा दिया और हम इस कैसल में पहुंच गए। धन्यवाद उस बच्चे का जिन्होंने हमें इस कैसल में पहुंचाया। ये सामने दिखता हुआ कैसल, नीचे पत्थर की स्ट्रॉन्ग दीवार है, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है, मोट्स। ये भी पुराना एक सिस्टम, सिक्योर्ड सिस्टम है। चारों ओर चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ हैं, बहुत ही ग्रीनरी है चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया गार्डन है। ये सामने एंट्री है, यहाँ से ओसाका कैसल को जाएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा यहाँ स्लोप है, स्लोप से आगे करीब 100-150 मीटर्स के बाद में सामने दिखती हुई कैसल के सामने पहुँचेंगे। काफ़ी टूरिस्ट का रश था सुबह सुबह। और ये चारों तरफ पानी, जैसे मैंने बताया, ये भी एक सिक्योर सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, कैसल की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। जैसा कि इसकी हिस्ट्री को अगर शेयर करें, ये सामने बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई ये कैसल है, बहुत पुरानी है, 16 सेंचुरी की बनी हुई है। 55 मीटर्स टॉल कैसल है। 3 साल इसे बनाने में लगे। टोयोटोमी हिदेयोशी ने इसे बनवाया था, जो कि बहुत ही फेमस, वन ऑफ द जापानीज वार लॉर्ड्स माने जाते हैं। बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने जापान में किए थे और इस कैसल को बनाने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लेबर इसमें इन्वॉल्व हुई थी। ये सामने बड़े बड़े पत्थर हैं और जिसमें समुराई लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो इन पत्थरों को नीचे से ऊपर तक लाते थे। ये चारों ओर चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे रहते हैं। इस सामने ओसाका कैसल, बहुत ही सुंदर व्यू है इसका। वुडन पैनल्स भी है बीच में, नीचे ये पत्थर की स्ट्रॉन्ग दीवार बाहर से दिखती हुई। इसमें 5 स्टोरीज़ हैं और अंदर इसमें 8 फ्लोर्स हैं या लेवल्स हैं। इस सामने नीचे का एरिया दिखाते हुए ये फिर से कैसल का व्यू है। 5 स्टोरीज जैसे मैंने बताया बाहर से दिखती हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। नीचे की स्ट्रॉन्ग पत्थरों की दीवार, जो कि उस टाइम में मड से इनको ज्वाइन किया गया था, लेकिन बाद में 1931 में ये फिर से रेनोवेट की गई थी। स्टील वगैरह का इसमें यूज़ किया गया था, प्लस अंदर लिफ्ट्स का भी यूज़ किया गया। लिफ्ट्स 5th फ्लोर तक जाती हैं, 8th फ्लोर तक स्टेयर्स हैं। आपको 5th फ्लोर से 8th फ्लोर तक जाने में स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ता है। ये नीचे का व्यू है, जहाँ से सिटी लाइन दिखते हुए सामने ये पत्थरों की दीवार और सामने गहरी खाई है। ये अंदर अब हम आ गए हैं, हम लिफ्ट से आए थे ऊपर। हर फ्लोर में यहाँ पर एग्जिबिट्स हैं और ये अब सामने आ गया ऑब्जर्वेशन डेक, जो कि 8th फ्लोर पे है। यहाँ से 360 का व्यू देखेंगे। इस सामने चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मार्च अप्रैल में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे रहते हैं और चेरी ब्लॉसम सीज़न में यहाँ पे बहुत रश रहता है। बहुत ही फ़ोटो क्लिक्स के लिए ज़बरदस्त जगह है। ये सामने दिखती हुई सिटी लाइन, पास में यूनिवर्सल स्टूडियो भी है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग व्यूज़ हैं, स्पेक्टेकुलर व्यूज़ है। ये 360 पे घूमते हुए ये फ्रंट ऑफ द कैसल है। ये नीचे लोग हैं लाइन में लगे हुए, यहाँ इसी लाइन से लग के हमने भी टिकट लिया था और ऊपर हम लिफ्ट से यहाँ पे कैसल में आए थे। ज़बरदस्त चारों तरफ के नज़ारे, एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे आने का। जैसे मैंने बताया ये सारे चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ हैं। काफ़ी घनी यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिली। यहाँ पे ओसाका में इनफैक्ट मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को यहीं मिलती है, बिल्डिंग्स के बीच में। अगर आप अच्छा यहाँ से व्यू देखते हैं, ये 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट करके व्यू हमें आ गया। और ये हमारा क्लिक। यहाँ एक फ्लोर पे मैंने फैंसी ड्रेस पहनी एंशियंट जापानीज़ वॉरियर की, और ये बीच में मैंने ये जो ऊपर सर पे पहनी हुई है ये समुराई हेलमेट है। बाद में अपनी विज़िट को ऑथेंटिकेट करते हुए वहाँ के विजिटिंग पैम्फलेट के ऊपर स्टैंप लगाते हुए यहाँ बताते हैं जापान में हर जगह की एक अपनी स्टैंप है, जो कि ऑथेंटिकेट करती है कि आपने वहाँ पे उसको विज़िट किया है, या वो सिग्नेचर माने जाते हैं वहाँ के। तो हमने भी स्टैंप लगाई। ये अंदर का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी एक व्यू है, यहाँ पर भी फ़ोटो क्लिक
के लिए बहुत रश था। यहाँ पर भी हमने एक इंडिविजुअल फ़ोटो क्लिक करवाया। इसके बाद में बाहर आते हुए, जिस रास्ते से हम अभी ये बाहर आ रहे हैं वैसे ये मेन कैसल का रास्ता है, लेकिन जिस रास्ते से वो बच्चे हमें लेके गए थे वो बैक डोर था, बैक एंट्री थी, लेकिन वहाँ से भी आप कैसल में एंटर कर सकते हो, पहुँचेंगे यहीं पर, क्योंकि वो उनके स्कूल के पास रास्ता पड़ता था, इसलिए उन्होंने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा। दे वर वेरी इंटेलिजेंट। और ये अंदर म्यूज़ियम के अंदर की एक फ़ोटो क्लिक है। ये पीछे दीवार कैसे फॉर्म हुई थी उसके बारे में बताते हुए धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए।